जी, ये परसेप्शन रहती है सीएसएस के एग्ज़ाम में कि इट इज़ द एग्ज़ाम ऑफ रिटन ओनली। इसमें रिटन के जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन इसमें एक सेकंड पार्ट भी होता है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। सो सीएसएस जो है वो इंटरव्यू और रिटन दोनों का कम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, व्यूवर्स को समझने में बहुत ईजी होगा उसके लिए। I scored 664 in my 2018 attempt and I scored 679 in my 2020 attempt, which was my second attempt. अब दोनों जो अटैम्प्ट्स हैं उसमें डिफरेंस कितना है मार्क्स का? ओनली 15 मार्क्स। लेकिन पहली अटैम्प्ट में मुझे मेरी एलोकेशन नहीं हुई, सेकेंड अटैम्प्ट में आई गोट माई डिज़ायर्ड एलोकेशन। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी जो पोजीशन थी डैट वाज 256, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मेरी पोजीशन थी 18th। सो व्हाट वाज द डिफरेंस? क्या चीज़ थी जिसने इसमें डिफरेंस क्रिएट किया? डैट वाज इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था इंटरव्यू में, लेकिन सेकंड जो अटेम्प्ट थी उसमें आई वाज अमंग द टॉपर्स ऑफ इंटरव्यू एंड आई स्कोर 208 मार्क्स इन इंटरव्यू, जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन हुई एंड आई गॉट 18th पोजीशन। तो उसमें क्या डिफरेंस था? क्या वो ऐसी चीज़ थी, क्या वो ऐसी स्पेशलिटी थी जो मैंने अपनी सेकंड अटेम्प्ट में की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो थी वो मेरे से की गई? अगर मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अपने आप को कंपेयर करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। जब मैं अपने बाकी क्वालिफाइड से मिलता था, उनसे इंटरेक्ट करता था, तो मैं अपने ऊपर एक प्रेशर लेता था। मैं ये समझता था कि दे नो मोर थिंग्स, they are good in communication, they have very good speaking style, they have very good sitting style, they have very good posture as well, जो उनकी बात करने का स्टाइल है that is excellent। तो मैं उनसे इंस्पायर होता था, लेकिन मैं एक पॉजिटिव वे में इंस्पायर नहीं होता था, मैं नेगेटिव वे में इंस्पायर होता था और अपने आप को डीमोटिवेट करता था। ठीक है, एक चीज़ होती है ना कि आप दूसरों से इंस्पायर हो, उससे लर्न करो, अपने साथ वो चीज़ ले आएँ। एक चीज़ ये होती है कि आप दूसरों से लर्न करें, अपने आप को डाउनग्रेड फील करें। ठीक है, तो ये मेरे अंदर साथ कंडीशन थी फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन जब सेकंड अटैम्प्ट आई, सो आई फेल्ट अ डिफरेंस इन माय सेकंड अटैम्प्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ माय इंटरव्यू। मेरा जो माइंडसेट था वो चेंज मैंने उसको किया। मैं दूसरों के साथ मिलता तो लाजमी था, लेकिन मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट रखता था। मैं अपना जो एक नर्व्स हैं उस पर कंट्रोल रखता था, चाहे मुझे कोई चीज़ आती हो या ना आती हो। मैं पार्टिसिपेट हमेशा करता था डिस्कशन में, और मैं एक चीज़ पे कायल था कि आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड सीएसएस। ठीक है, आई एम ऑल्सो इक्वल टू अदर्स। ठीक है, तो जिससे मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल भरा, बूस्टअप हुआ, और इससे जो है एट द एंड मेरा जो इंटरव्यू का स्कोर था उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ। सो अगर हम कंक्लूड करें तो क्या चीज़ ऐसी थी? वो चीज़ थी आपका माइंडसेट। रिटन आपका नॉलेज चेक कर लेता है, जो भी आपने अरिस्टो हैं, प्लाटो हैं, जो भी हैं वो आपने रिटन में कर लिया, लेकिन आपका जो अब इंटरव्यू आएगा उसमें आपका जो एक स्टाइल है बोलने का, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो चेक होता है। क्योंकि दे आर हायरिंग यू एज सिविल सर्वेंट। आपने डेली लाइफ में 100 और प्लस ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपने डेली डील करने होते हैं। व्हेन आई एम ACKT बंदर हेयर, और लास्ट मंथ यहाँ पे एक साइक्लोन आया, साइक्लोन बिपरजॉय, जिसमें आई वॉज ऑन द फ्रंट लाइन। आई वॉज डीलिंग विद पीपल, आई वॉज इवैक्यूएटिंग पीपल। ठीक है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर देयर रिलीफ कैंप्स एंड एवरीथिंग। सो मैं क्या कर रहा था? एक प्रेशर सिचुएशन को डील कर रहा था। तो इसी तरह की प्रेशर सिचुएशन जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको पता होता है कि हमने कौन सा कैंडिडेट रखना है और उसने जाके किस तरह की सिचुएशन डील करनी है। तो इसलिए वो आपको इस तरह प्रिपेयर करते हैं, इस तरह चेक करते हैं। तो इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई एंड कीप योर नर्व्स अंडर कंट्रोल। No matter if you do not answer any question, if you say sorry to every question, but the way you say sorry, आप सॉरी इस तरह कहें, सॉरी सर, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं शो हो रहा। आप कहेंगे सॉरी सर, आई हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो आपको मतलब ये आप अपने कॉन्फिडेंस को भी अपने साथ रखा, और इसमें आपने उनका आंसर भी कर दिया कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो आपने क्या करना है? माइंडसेट को अपना मेंटेन रखना है, और अगर पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे।